गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम चौथी यूनिट कर रहे हैं, चौथी और लास्ट यूनिट पेपर फर्स्ट की, और इसमें हम टॉपिक कर रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन बिटवीन लेबोरेटरी एंड सेंटर ऑफ मास फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस। तो इसमें हमने सबसे पहले देखा कि द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र क्या होता है, और उसके बाद हमने सेंटर ऑफ मास निर्देश तंत्र में कणों की कुल ऊर्जा निकाली थी, जो कि ये हमें प्राप्त हुई थी। आज हम करेंगे सेंटर ऑफ मास निर्देश तंत्र में कणों का कुल संवेग। जो दो कणों की टक्कर हो रही है उनका सेंटर ऑफ मास निर्देश तंत्र में प्रेक्षण करने पर कुल संवेग कितना प्रेक्षित होगा। अब हमें ये पता है कि सेंटर ऑफ मास निर्देश तंत्र क्या होता है, जबकि हम किसी निकाय का किसी भी निकाय के सेंटर ऑफ मास के ऊपर किसी निर्देश तंत्र का ओरिजिन उसके साथ जोड़ देते हैं तो वो निर्देश तंत्र सेंटर ऑफ मास निर्देश तंत्र हो जाता है। और इस निर्देश तंत्र में द्रव्यमान केंद्र का जो वेग है वो 0 के बराबर होता है ना। और इस कारण से संवेग क्या हो जाएगा, मास इंटू वेलोसिटी, वो 0 हो जाएगा। इसलिए सेंटर ऑफ मास निर्देश तंत्र को अपने को पता है 0 संवेग निर्देश तंत्र भी कहते हैं। तो इस परिभाषा के अनुसार टक्कर से पूर्व सेंटर ऑफ मास निर्देश तंत्र में कणों का कुल संवेग, जैसा कि आपको बताया, क्या होता है, 0 के बराबर, यानी P1 डैश प्लस P2 डैश। तो निकाय का कुल संवेग किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। अब हमने इनकी वैल्यूज निकालनी है, P1 डैश और P2 डैश की। तो अपने को ये पता है कि जो हमने लेबोरेटरी तंत्र लिया है या प्रयोगशाला निर्देश तंत्र लिया है, उसमें कण m, जो पहला कण है यानी जिसका मास m1 है, वो तो मूविंग है, और m2 कण जो है वो स्थिर रखा हुआ है, जो कि L निर्देश तंत्र में m2 कण स्थिर है। जब सेंटर ऑफ मास निर्देश तंत्र से इसको देखेंगे तो क्योंकि सेंटर ऑफ मास निर्देश तंत्र लेबोरेटरी तंत्र के सापेक्ष, L तंत्र के सापेक्ष VCM वेग से प्लस x दिशा में गतिशील है, इसलिए जो ये m2 कण है ये पीछे की तरफ गति करता नजर आएगा, यानी उसका वेग क्या हो जाएगा, माइनस VCM। तो ये माइनस VCM वेग से गति करता प्रतीत होगा। तो इस कारण से इसका संवेग क्या होगा, संवेग क्या होगा, जिसको कि दूसरे कण का संवेग सेंटर ऑफ मास निर्देश तंत्र में किससे डिनोट करते हैं हम, P2 डैश से। तो P2 डैश विल बी इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। अब मास क्या हो गया, मास होता है रेस्ट मास इंटू गामा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा माइनस M2 गामा, क्योंकि रेस्ट मास उसका कितना है, M2 के बराबर है दूसरे वाले कण का। तो माइनस M2 गामा इंटू VCM, क्योंकि VCM माइनस है, माइनस में है, इसलिए माइनस VCM, इससे ये मल्टीप्लाई हो गया। तो P2 डैश बराबर ये हो जाएगा। अब इस इक्वेशन से, यानी P1 डैश प्लस P2 डैश बराबर 0 से P2 डैश की क्या वैल्यू हो जाएगी, माइनस P1 डैश, है ना। तो P2 डैश ये आ गया, तो P1 डैश क्या हो जाएगा, माइनस P2 डैश, और P2 ये है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, ये हो जाएगा M2 गामा इंटू VCM। और गामा अपने को पता ही है क्या होता है, 1/√1 माइनस V²/c² होता है। अब क्योंकि यहाँ पे वेग V क्या है, VCM के बराबर है, तो ये होगा 1 माइनस VCM²/c²। अब देखो, दो निर्देश तंत्रों में S और S डैश तंत्र में अपन ने संवेग के लॉरेंज रूपांतरण किए थे, है ना। तो लॉरेंज रूपांतरण से
पी डैश बराबर क्या होता है, पी ये अपना एस डैश तंत्र में हो गया, जो एस के सापेक्ष प्लस एक्स दिशा में वी वेग से गतिशील है, वो अगर संवेग ये है तो पी डैश बराबर क्या होगा, गामा पी वन, यानी एस तंत्र में संवेग माइनस वी इंटू एनर्जी अपॉन सी स्क्वायर, यानी वी ई वन सी स्क्वायर, जो कि इस केस में क्या हो जाएंगे, पी डैश की जगह पी वन डैश, फिर ये हो जाएगा पी वन, क्योंकि पी वन डैश के कॉरस्पॉन्डिंग संवेग एल तंत्र में क्या है, पी वन है, और वेग क्या है, वीसीएम, तो वीसीएम ई वन अपॉन सी स्क्वायर। एनर्जी अपन क्या ले रहे हैं, एल तंत्र में इसकी एनर्जी पहले वाले कण की ई वन, तो ये सारी चीजें पुट कर दी। अब ये हमने एज इट इज रहने दिया राइट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड में पी वन डैश की हमने वैल्यू रख दी। पी वन डैश की वैल्यू है एम टू गामा वीसीएम, तो ये वैल्यू रख दी एम टू गामा वीसीएम। इन दोनों तरफ से गामा को हमने क्रॉस मतलब कैंसिल कर दिया। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, इसको थोड़ा सा हमने रीअरेंज किया है, यानी सी स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई किया तो ये पी वन सी स्क्वायर हो गया, इसको इधर ही रख लिया है ना, बाकी इसको इधर ले गए हम। तो पहले सी स्क्वायर से ये मल्टीप्लाई हुआ तो एम टू सी स्क्वायर वीसीएम, और ये इधर जाके हो गया प्लस वीसीएम ई वन, तो वीसीएम दोनों में आएगा, वीसीएम को हमने बाहर ले लिया, तो एम टू सी स्क्वायर प्लस ई वन ब्रैकेट में वीसीएम कॉमन आ गया इजिकल टू ये पी वन सी स्क्वायर। तो इससे वीसीएम की वैल्यू आ गई, सेंटर ऑफ मास तंत्र की, जो सेंटर ऑफ मास की का वेग क्या आ गया, पी वन सी स्क्वायर अपॉन ई वन प्लस एम टू सी स्क्वायर। तो वीसीएम का मान ये आ जाएगा। इस मान को हम कहाँ रखेंगे, देखो गामा अपने को पता है वन माइनस ये देखो गामा ये है वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस वीसीएम स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ठीक है। इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो माइनस रेज टू द पावर हाफ आ जाएगा, तो गामा इज इक्वल टू वन माइनस वीसीएम स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर रेज टू द पावर माइनस हाफ। अब यहां पर हमने ये वीसीएम की वैल्यू रख दी, ठीक है, तो ये इसका स्क्वायर लेना पड़ेगा अपने को, तो ये आ जाएगा वन माइनस पी वन स्क्वायर, वन माइनस पी वन स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन ई वन प्लस एम टू सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ पे पी वन स्क्वायर सी फोर आता इसका स्क्वायर, लेकिन क्योंकि नीचे यहाँ पे सी स्क्वायर है तो एक सी स्क्वायर सी फोर में से सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो एक सी स्क्वायर यहाँ पर रह जाएगा, तो गामा की ये वैल्यू आ गई। तो गामा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये एलसीएम आ गया है ना, तो ये ऊपर चला गया तो स्क्वायर की जगह ये क्या आ गया, ई वन प्लस एम टू सी स्क्वायर, स्क्वायर हटा दिया क्योंकि ये अंडर रूट में है, और नीचे क्या आ गया, देखो ई वन प्लस इसको हमने खोला तो क्या आया एम टू स्क्वायर सी फोर, ये आ गया एम टू स्क्वायर सी फोर, और प्लस क्या आया टू ई वन एम टू सी स्क्वायर, तो प्लस टू ई वन एम टू सी स्क्वायर, और माइनस ये तो है ही माइनस पी वन स्क्वायर सी स्क्वायर। तो इसको हमने सॉल्व किया तो गामा की वैल्यू ये आ गई। फिर दिस इज इक्वल टू ई वन प्लस एम टू सी स्क्वायर, है ना। अब हमें ये रिलेशन पता है कि ई स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम जीरो स्क्वायर सी फोर, तो इस रिलेशन को काम में लेंगे, है ना। पहले कण के लिए रिलेशन क्या हो जाएगी, ई वन स्क्वायर इज इक्वल टू पी वन स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम वन स्क्वायर सी फोर, यानी ई वन स्क्वायर माइनस पी वन स्क्वायर सी स्क्वायर को हम किसके बराबर लिख सकते हैं, एम वन स्क्वायर सी फोर के, ठीक है। तो ई वन माइनस पी वन स्क्वायर सी स्क्वायर, इसको और इसको हटा देंगे और इसकी जगह क्या लिख देंगे, एम वन स्क्वायर सी फोर, तो यहां आ जाएगा एम वन स्क्वायर सी फोर, और ये एज इट इज एम टू स्क्वायर सी फोर प्लस ये एज इट इज टू ई वन एम टू सी स्क्वायर। तो गामा की ये वैल्यू आ गई अपने पास। अब यहां पर ये जो नीचे अंडर रूट में जो वैल्यू आ रही है ना, ये वैल्यू
किसके बराबर है, देखो अपने ये देखें हम ई डैश बराबर, तो ये रिलेशन काम में लेंगे, ये यही आ रहा है नीचे भी, ये देखो यहाँ पे ये आ रहा है, ये ई डैश के बराबर है नीचे वाली टर्म, तो इसकी जगह ई डैश रख देंगे, तो गामा बराबर आ जाएगा E1 प्लस M2C स्क्वायर अपॉन ई डैश। तो देखो गामा आ जाएगा E1 प्लस M2 स्क्वायर अपॉन ई डैश, है ना। इसमें अभी जो मैंने आपको इक्वेशन दिखाई थी 7, यानी जो टोटल एनर्जी थी उसके एक्सप्रेशन का यूज किया है। अब हम इस इक्वेशन को, है ना, जो अभी इक्वेशन आई है, इसको इक्वेशन 9 से, यानी गामा इंटू VCM, इससे हम गुणा कर देंगे, 9 और 10 को गुणा करेंगे। तो देखो ये अपनी 9 है जिसमें VCM की वैल्यू है, और 10 अभी हमने ये गामा की वैल्यू निकाली है, तो दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो गामा इंटू VCM, लेफ्ट हैंड साइड आपस में मल्टीप्लाई हो गए, और राइट हैंड साइड्स को आपस में मल्टीप्लाई किया, तो क्या आया, इधर है नीचे डिनोमिनेटर में E1 प्लस M2C स्क्वायर, इधर न्यूमरेटर में है E1 प्लस M2C स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में तो ये ई डैश बच गया, और इसका जो न्यूमरेटर था वो अपने ऊपर बच गया, ऊपर क्या है P1C स्क्वायर। तो देखो ये आ गया गामा VCM इज इक्वल टू P1C स्क्वायर अपॉन ई डैश, तो ये गामा VCM की वैल्यू आ गई। अब P2 डैश क्या है, सेंटर ऑफ मास निर्देश तंत्र में जो विराम द्रव्यमान है M2, यानी जिसपे टक्कर हुई है, जो कि लक्ष्य है, टारगेट है, जिसके ऊपर M1 कण जाके टकरा रहा है, उस कण का संवेग, यानी जिसको हम लक्ष्य कण बोलेंगे, है ना, टारगेट जो पार्टिकल है, उसका संवेग अपने को पता है, किससे डिनोट करते हैं, P2 डैश, और वो दिया जाता है, ये देखो पीछे हमने P2 डैश इज माइनस M2 गामा VCM। तो ये गामा VCM जो वैल्यू हमने अभी निकाली है वो यहां रख देंगे, P2 डैश इज इक्वल टू माइनस M2 गामा VCM, यानी ये गामा VCM वैल्यू हमने यहां रख दी, तो ये क्या हो गया, माइनस M2 और P1C स्क्वायर अपॉन ई डैश। तो ये तो हो गया टारगेट पार्टिकल का संवेग CM निर्देश तंत्र में, और टक्कर मारने वाला जो कण है ना, वो कौन सा कण है, जो M1 है ना। तो M1 का संवेग किससे दिया जाएगा, P1 डैश से CM निर्देश तंत्र में, और वो किसके बराबर होता है, माइनस P2 डैश के, क्योंकि P1 डैश प्लस P2 डैश बराबर 0 होता है, इसलिए P1 डैश क्या होगा, माइनस P2 डैश, तो इसका पॉजिटिव हो जाएगा, यानी P1 डैश विल बी इक्वल टू M2 P1C स्क्वायर अपॉन ई डैश। तो इस तरह से हम प्रयोगशाला व द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्रों के बीच में जब रूपांतरण करते हैं तो उसमें कुल ऊर्जा निकाल सकते हैं कणों की CM निर्देश तंत्र में क्या होगी, और जो कि हमने पिछले लेक्चर में निकाली थी। और इसी तरह से कणों का कुल कणों के जो संवेग हैं पहले कण के और दूसरे कण के, वो हम इस तरह से इसको निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम CM निर्देश तंत्र में कणों की ऊर्जाएं निकालेंगे। जैसे ये संवेग हैं P1 डैश P2 डैश CM तंत्र में, इसी तरह से कणों की ऊर्जाएं क्या होंगी, E1 डैश और E2 डैश, तो वो हम निकालेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। हैव ए नाइस डे।